हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो BA BCom BSc सेकेंड ईयर में आपका जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसका कोड है C002। आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो 2020 का मेरे को कल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो गया है और 2 सेट मेरे को अवेलेबल हुए हैं इसमें। एक जो BCom सेकेंड ईयर में आया था और एक जो BSc आपका सेकेंड ईयर में आया था। जो BA में आया हुआ था सेकेंड ईयर में, वो मेरे को अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अवेलेबल होगा तो वो भी डिस्कस करूँगा। तो मैं ये दोनों सेट जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन अलग अलग वीडियो में, ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि मैं डेली, आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से कि मैं 4-5 वीडियो जो है वो मैं डेली आप लोगों के लिए इनकी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ मार्केट में बुक्स भी मिलने में प्रॉब्लम हो रही है और अगर बुक्स या मॉडल पेपर जो भी कुछ अवेलेबल हो रहा है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूं और ये सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ये मैं सारे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं। तो आप सब बच्चे मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, जनरल अवेयरनेस की, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है। बीएड एंट्रेंस का भी एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें कंपटीशन आपका बैंक PO RRB SSC इससे रिलेटेड भी आपको मिलेगी, ठीक है। और BCom थर्ड ईयर के सारे 6 के 6 पेपर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, ठीक है, सॉल्व किए हुए, चैप्टर वाइज भी हैं और प्रीवियस ईयर के सॉल्व भी हैं। और बच्चों, मेरा ही ऐसा चैनल है जहां पर आपको CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट में अपडेट मिलेंगे, ठीक है। बाकी और जो YouTube चैनल हैं, किसी ने 1 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है या पूरा नहीं करवाया है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, लेकिन मेरे चैनल पर आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के सीरीज वाइज आपको देख रहे होंगे आप कि मैं क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, आज भी हम 500-600 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206। मानव शरीर में कितने प्रकार के गतिशील जोड़ पाए जाते हैं। 8। मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। 14। टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई कितनी होती है। वो होती है आपकी 76 सेंटीमीटर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है। ऑप्शन C O। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो O ब्लड ग्रुप जिसका होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो बहुत ही लाखों लोगों में O जो ब्लड ग्रुप होता है वो लाखों लोगों में किसी एक का होता है। और एक ये ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो हम किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, बंदे को हम दे सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम लोगों का होता, बहुत रेयर केस में मिलता है, उसमें भी O नेगेटिव, बहुत ही रेयर केस में मिलता है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार कारक है, तो वो होता है आपका फाइब्रिनोजन। मेरुदंड में कोशिकाओं की संख्या 33 होती है। कौन से अंग को शरीर का घर कहा जाता है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। गति व ताकत का मिश्रण कहलाता है विस्फोटक शक्ति। कंधा निकलने की चोट जुड़ी है जूडो से। स्टर्नम कहां पर स्थित होता है। वक्ष में, जो वक्षस्थल होता है, चेस्ट एरिया होता है, ठीक है। फुटबॉल में सामान्य चोट क्या है। टखने की चोट। रियो ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 206 देशों ने लिया था, ठीक है।
कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है? सूखा रोग। कौन सी बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है? रात्रि अंधता। ठीक है, उन्हें रात में दिखाई कम देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है, फॉर्टलेट ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए प्रयोग की जाती है? सहनशीलता। आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रारंभ का वर्ष कौन सा है? वह आपका 1896 में। 2020 का ओलंपिक कहां पर आयोजित होगा? बच्चों, क्योंकि 2020 में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था इसलिए होगा वर्ड दिया है। ठीक है, तो वो होना था टोक्यो में। जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो। ठीक है। लाइट ऑन प्राणायाम किताब किसने लिखी है? अयंगर ने। कौन से शारीरिक दक्षता के घटक हैं? देखिए तीनों ही हैं, ताकत भी है, शक्ति भी है और गति भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा सहनशीलता का प्रकार है? तो वो है आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑक्सी सहनशीलता, अनॉक्सी सहनशीलता, गति सहनशीलता। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है? वो है आपका भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग जो होता है। एरोबिक सहनशीलता का अर्थ है वो है ऑक्सीजन के साथ। अनएरोबिक सहनशीलता का जो अभिप्राय है वो होता है आपका ऑक्सीजन के बिना। कौन सा ताकत का प्रकार है? देखिए तीनों ही हैं, आपका अधिकतम ताकत भी और विस्फोटक ताकत भी और ताकत सहनशीलता भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विस्फोटक ताकत का विकास होता है प्लायोमेट्रिक अभ्यास द्वारा। कौन सा लचीलेपन से जुड़ा हुआ व्यायाम है? देखिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग और सहायक व्यायाम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। चपलता किस कारक से प्रभावित होती है? देखिए थकान, मौसम और स्वास्थ्य का स्तर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है। शारीरिक फिटनेस किस कारक से प्रभावित होती है? देखिए तीनों ही कारक बिल्कुल करेक्ट हैं, आयु भी, लिंग भी और शारीरिक बनावट भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अनुलोम विलोम एक प्रकार का है प्राणायाम। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। श्वसन तंत्र किसके अभ्यास से सुदृढ़ होता है? तो वो होता है आपका प्राणायाम। क्रॉस कंट्री दौड़ में शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? वो है आपका सहनशीलता। धर्म और राज्य एक, ऑप्शन सी, सामाजिक संस्था भी है। वैदिक काल में किस यौगिक क्रिया को शारीरिक व्यायाम के रूप में शामिल किया जाता था? सूर्य नमस्कार। निसंज्ञता एक चोट है, किसके लिए? स्नायु संस्थान की। ठीक है। लैक्टिक एसिड उत्तरदायी होता है थकान के लिए। एक बड़े काले भोरे की गुंजन जैसी श्वास से संबंधित प्राणायाम कौन सा है? ठीक है, वह भोरा वर्ड है तो इसी से आप याद रखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा एरोबिक व्यायाम का प्रकार है? वो होता है आपका तैरना। सीखने के वक्र से हम क्या देखते हैं? देखिए अपना विकास और अपनी अवनति, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सीखने के वक्र में वक्र के कौन से भाग हैं? तो देखिए शुरुआत,
अंत और मध्यम भाग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खेलों का स्वर्ण युग किस देश से संबंधित है? वो है आपका यूनान। ठीक है। एंटीना का उपयोग किस खेल में होता है? वो होता है आपका वॉलीबॉल में। ठीक है। यॉर्कर संबंधित है, देखिए यॉर्कर संबंधित है क्रिकेट से। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा, क्रिकेट से संबंधित होती है। समाज एवं खेलकूद में अटूट संबंध पाया जाता है, तो यह कथन है सत्य। मानव सांस्कृतिक विरासत के रूप में खेल तथा खेलकूद, यह कथन है सत्य। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो वो हुई संस्कृत से। संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ है? तो युज शब्द का अर्थ है जोड़ना। ठीक है। योग से किस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है? मोक्ष को। किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? वॉल्ड ने। किसने कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने। समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, सत्य। खेलकूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का नाम है, तो देखिए वो है खेल समाजशास्त्र। प्राचीन ओलंपिक खेलों के प्रारंभ का जो वर्ष है वो है 776 BC। शिक्षा का लक्ष्य नहीं है आर्थिक विकास। खेल किस प्रकार की क्रिया है? देखिए प्राकृतिक, आत्म प्रेरित और आनंददायक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। खेल बाल विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए शारीरिक, मानसिक और संवेगिक तीनों से संबंधित होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये कथन है आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है, सत्य है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है, यह भी बिल्कुल सत्य है। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया? यह किया गया 1954 में। संस्कृति में कौन सा गुण पाया जाता है? उपयोगिता का। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय को हम इंग्लिश में हेड ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो है आपका नई दिल्ली में। भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? देखिए क्वेश्चन नया आया है, तो 1948 में किया गया। ठीक है ना, ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति 1948 में गठित की गई थी। राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति कैसी है? देखिए वो धीमी प्रक्रिया भी है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, तो सही आंसर है ए और बी दोनों। एक नवजात शिशु के हृदय का वजन होता है, तो वो होता है आपका 40 ग्राम। कमल मुद्रा संबंधित है किससे? पद्मासन से। मनुष्य में हेमरेज का खतरा किस विटामिन की कमी से बढ़ता है? तो वो होता है विटामिन के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विटामिन के। और ये जो आपको विटामिन ए के कारण बताया था क्वेश्चन नंबर 16, तो वो होती है रात्रि अंधता। ठीक है। मणिबंध अस्थियां स्थित होती हैं किसमें? कलाई में। आसन किन स्थितियों में किया जाता है? देखिए आसन जो है बैठी अवस्था में भी, खड़ी अवस्था में भी और लेट कर भी किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्राणायाम का उद्देश्य तीनों ही है। देखिए शरीर की ऊर्जा जागृत करना और शरीर की ऊर्जा को नियमित रखना और शरीर की ऊर्जा को हार्मोनाइज करना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी।
कौन सा कथन वज्रासन की उपयोगिता से संबंधित है? देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। पाचन में सहायक, ठीक, और आपका गैस की समस्या भी दूर करता है और घुटनों के दर्द में भी कमी करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है? देखिए तीनों ही हैं, पद्मासन भी, वज्रासन भी, सुखासन भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा आसन संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक है? होता है सर्वांगासन, ठीक है, सर्वांगासन। प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से हैं? देखिए पूरक, रेचक और कुंभक, कई बार क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। तो पूरक, रेचक और कुंभक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। हम कितने प्रकार से सांस लेते हैं? तो देखिए तीनों प्रकार से लेते हैं, हल्की, गहरी और मध्यम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्राणायाम किन लोगों के लिए लाभकारी है? तो देखिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए भी और जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। शारीरिक रचना विज्ञान का अध्ययन है, किसका? मानव ढांचे का या मानव संरचना का। शरीर क्रिया विज्ञान अध्ययन है, देखिए शरीर क्रिया विज्ञान अध्ययन होता है प्रक्रिया का। किसी जीवित प्राणी की अति लघु इकाई को कहा जाता है? कोशिका, इंग्लिश में सेल कहते हैं। मानव एक बहुकोशिकीय जीव है, तो यह कथन है बिल्कुल सत्य है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? देखिए 2 प्रकार की होती हैं। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोशिका 2 प्रकार की, मांसपेशियां 3 प्रकार की और उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं कितनी? 650 और हड्डियां पाई जाती हैं 206। हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं? वो होती हैं 6। कौन सा उत्तक हमारे शरीर की रक्षा करता है? वो है उपकला उत्तक, ठीक है, उपकला उत्तक। कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का अंग है? तो देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। शरीर रचना संबंधी स्वास्थ्य, शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी स्वास्थ्य और मनोविज्ञान संबंधी स्वास्थ्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? देखिए भूख आना, भूख लगना, नींद आना और प्यास तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, तो वो है एटीपी। तुरंत ऊर्जा का जो स्रोत है वो है एटीपी, ठीक है। पेशियों का संकुचन है, तो देखिए तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। आइसोटोनिक संकुचन, आइसोमेट्रिक संकुचन और आइसोकाइनेटिक संकुचन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्पाइनल कॉर्ड भाग है किसका? तंत्रिका तंत्र का होता है स्पाइनल कॉर्ड। चलिए प्राथमिक उपचार का प्रकार है, तो देखिए ये आपके स्वयं सहायता और प्राथमिक सहायता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। अष्टांग योग के तत्व कितने होते हैं? कई बार आया है ये, भारतीय संस्कृति में भी है। तो ये है आपका 8 प्रकार, 8 तत्व होते हैं, ठीक है, अष्टांग योग के। हड्डी विस्थापन के लक्षण कौन से हैं? तो देखिए तीनों ही हैं, असहनीय दर्द भी होता है, सूजन भी होती है और विरूपता भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मोच का लक्षण है सूजन और जीवन का मौलिक आधार है, तो वह है जीव द्रव्य, ठीक है बच्चों। तो ये आपका, जैसे कि मैंने कई बार बताया, ये है तो आपका बीकॉम सेकेंड ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, लेकिन सिलेबस क्योंकि सेम होता है और यूनिवर्सिटी कई सेट बनाती है, बीए का भी, बीकॉम का भी और बीएससी का भी अलग अलग सेट होता है। फिर जो प्राइवेट बच्चे बैक पेपर देते हैं, रेगुलर के बच्चे बैक पेपर देते हैं, उनका भी सेट होता है। तो यूनिवर्सिटी कई सेट तैयार करती है, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका सेम है, तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, बीए, बीकॉम, बीएससी। तो ये क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर में आया हुआ है, तो इसलिए सभी पढ़ेंगे आप, ठीक है।
अगली वीडियो में मैं आपसे जो है बीएससी सेकेंड ईयर का आया हुआ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरे पास 2019 के भी सेट आ चुके हैं, 2018 के भी कुछ सेट आ चुके हैं, 2017 के भी कुछ नए सेट आए हैं और 2016 के भी कुछ सेट आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी मैं मानता हूँ कि आंसर में मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टडी करता हूँ। अगर मेरे को किसी आंसर के बारे में डाउट है तो मैं यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसको आंसर मान लेता हूँ। लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी ने भी आंसर की में अपने आंसर गलत जारी किए हुए हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो आप बुक की थोड़ा स्टडी करें। और वैसे भी मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ, शायद आज शाम को या कल से मैं लिया करूँगा, आपको टाइम बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो हम उसके साथ पढ़ेंगे, ये यूनिट वाइज भी पढ़ेंगे। आपके एग्जाम्स के दिन से भी हम 1-2 दिन पहले यूनिट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, डेट शीट मैंने आपकी निकलवा ली है, तो मेरे को ये पता लग गया है कि किस दिन बीए का एग्ज़ाम होगा, किस दिन बीकॉम का होगा, किस दिन बीएससी का होगा। तो ये सारे जो फाउंडेशन पेपर हैं ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात और, जो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट की स्टडी जरूर करिएगा। यही वाले क्वेश्चंस आपको बहुत उसमें हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू बच्चों।